अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सुंधा नाम के एक पर्वत पर विराजित प्राचीन तीर्थ स्थल यानी कि माता सुंधा का मंदिर देश के कुछ सबसे बड़े और विशेष धार्मिक स्थलों में एक स्थान रखता है। माता का यह मंदिर सुंधा पर्वत पर यानी कि सुंधागिरी की 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थापित है। यहाँ की प्राकृतिक छटा, पर्वत श्रृंखलाओं पर फैली हरियाली, पास ही में स्थित रेत का पहाड़ और प्राकृतिक झरना ऐसे स्थान की सुंदरता और अधिक बढ़ा देते हैं। सुंधा पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह पर्वत एक विशेष प्रकार की मध्यम सुगंध से युक्त है और वर्षा काल के दौरान इस पर पाए जाने वाली प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही यह सुगंध प्राप्त होती है, जिसके कारण स्थानीय भाषा में यह सुगंध से सुंधा कहलाने लगा और इस पर विराजित माता को सुंधा माता के नाम से पहचान मिल गई। हालांकि सुंधा माता को मूल रूप से यहाँ आज भी चामुंडा माता के रूप में ही पहचाना जाता है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो सुंधा माता का यह पौराणिक एवं प्राचीन तीर्थ स्थल राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय से करीब 72 किलोमीटर एवं तहसील तथा प्राचीन नगर भीनमाल से करीब 35 किलोमीटर और रानीवाड़ा तहसील से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर दांतलावास नामक एक गांव में स्थित है। सुंधा माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे अधिक संख्या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश जैसे आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की देखी जाती है, जबकि कुछ विशेष अवसरों पर जैसे कि चैत्र और शारदीय नवरात्र के दिनों में यहाँ देश के अन्य कई राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों ही नहीं बल्कि लाखों में होती है। नवरात्र के दौरान यहाँ पर मेले के साथ साथ गरबा उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखी जा सकती है। इस दौरान यहाँ विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सुंधा माता यानी चामुंडा माता सप्त मातृकाओं यानी अपनी 7 शक्तियों समेत यहाँ अवतरित हुई थी, इसलिए माता के इस मंदिर स्थल और सुंधा पर्वत या सुंधागिरी का विशेष पौराणिक महत्व है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु अपने को धन्य मानते हैं। सुंधा नामक इस पर्वत के विषय में जानकार मानते हैं कि त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने से पहले माता ने यहाँ स्वयं तप किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती की मृत देह के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना होती गई। और सुंधा पर्वत पर स्थित माता सुंधा के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। इस कारण इस शक्तिपीठ को अघटेश्वरी के नाम से पहचाना जाता है। इस स्थान को अनेक सिद्ध और प्रसिद्ध ऋषि मुनियों की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वर्ष 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक एवं इतिहास पुरुष महाराणा प्रताप ने अपने कष्ट के दिनों में सुंधा माता की शरण में आकर शक्ति की आराधना की थी। इसके अलावा कुछ अन्य ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 13वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में भी इस क्षेत्र में राजनीतिक उठापटक और विदेशी आक्रांताओं के साथ युद्ध होते रहे। सुंधा माता के मंदिर परिसर में 3 ऐसे ऐतिहासिक शिलालेख भी हैं जो इसके इतिहास को बताते हैं। इसमें से 1262 ईस्वी के एक शिलालेख पर चौहान की जीत और परमार के पतन का वर्णन है। दूसरा शिलालेख 1326 ईस्वी का है, जबकि तीसरा शिलालेख 1727 ईस्वी का बताया जाता है। सुंधा माता के इस मंदिर की संरचना से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहाँ से प्राप्त एक शिलालेख से पता चलता है कि जालोर के चौहान नरेश चाचिक देव ने इस देवी मंदिर में मंडप का निर्माण करवाया था। यानी इस शिलालेख से स्पष्ट होता है कि चाचिक देव द्वारा बनवाए गए मंडप से पहले भी यहाँ चामुंडा माता का मंदिर स्थापित हुआ करता था और इसे अघटेश्वरी नाम से पहचाना जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि चाचिक देव ने तो इस मंदिर का मात्र पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्धार ही करवाया था, जबकि माता तो यहाँ अनादिकाल से विराजित है और स्थानीय लोगों का भी यही आधार है, इसे एक शक्तिपीठ के रूप में मानते हैं। हालांकि कुछ विद्वान इस स्थान को शक्तिपीठ नहीं बल्कि एक सिद्धपीठ मानते हैं। करीब 900 वर्ष पुराने इस मंदिर में जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर की वास्तुकला अति सुंदर है। स्तंभों पर की गई महीन कारीगरी आबू के दिलबाड़ा जैन मंदिरों के स्तंभों से मिलती जुलती है। मंदिर परिसर 2 अलग अलग भागों में विभाजित है। इसके एक खंड में भूर्भुवस्वर महादेव मंदिर है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है, जबकि दूसरे भाग में सुंधा माता यानी माता चामुंडा स्वयं विराजमान है।
इस मंदिर में विशेष रूप से वैसे तो माता के सिर की पूजा की जाती है, किंतु प्रतीक के तौर पर यहाँ एक पत्थर पर उकेरी गई माता चामुंडा की दिव्य प्रतिमा ममतामयी नजर आती है। माता चामुंडा की यह प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी के रूप में हाथों में खड्ग और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। सुंदा माता के इस मंदिर परिसर में ऐसी और भी कई प्राचीन प्रतिमाएं मौजूद है जिनका अपना महत्व एवं इतिहास है। माना जाता है कि ये प्रतिमाएं आसपास के कुछ ऐसे मंदिरों से लाई गई थी जिन पर मुगलों के दौरान भीषण आक्रमण और लूटपाट हुए थे, जिसके बाद से उन मंदिरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। आक्रमणों के उन दिनों में स्थानीय लोगों ने इन प्रतिमाओं को छुपा कर रख लिया था। ऐसी ही प्रतिमाओं में से भगवान शिव की एक दुर्लभ प्रतिमा यहाँ स्थापित है, जो एक उत्कृष्ट कलाकृति मानी जाती है। इस प्रतिमा में भगवान शिव के दोनों हाथों में त्रिशूल दर्शाया गया है, जबकि उनके पिछले हाथों में वीणा धारण किए हुए हैं। सुंदा माता को अघटेश्वरी भी कहा जाता है। अघटेश्वरी का अभिप्राय है एक ऐसी देवी जिसका यहाँ सिर तो है, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा यानी कि घट या धड़ नहीं है, इसलिए यहाँ माता के सिर की ही पूजा की जाती है। जबकि मान्यता है कि माता चामुंडा का धड़ यहाँ से करीब 135 किलोमीटर दूर उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के एक मंदिर में है, तथा चरण यहाँ से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जालोर जिले में खेड़े की जोगणी नाम के एक प्रसिद्ध मंदिर में पूजे जाते हैं। सुंदा माता के इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि वर्ष 1976 तक यहाँ चामुंडा माता को पशु बलि और मदिरा अर्पण करने की प्रथा चल रही थी, लेकिन वर्ष 1976 में यहाँ श्री चामुंडा माता ट्रस्ट सुंदा पर्वत बनने के बाद मदिरा एवं बलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद से यह तीर्थ पूर्ण रूप से सात्विक तीर्थ बन चुका है। जो श्रद्धालु 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सुंदा माता के भवन तक चढ़ने में असमर्थ हैं, उनके लिए यहाँ रोपवे की सुविधा दी गई है। यह रोपवे राजस्थान में लगने वाला पहला रोपवे बताया जाता है। हालांकि अधिकतर श्रद्धालु यहाँ सीढ़ियों का प्रयोग करते देखे जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट की ओर से माता वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर यहाँ भी अन्य सुविधाओं के अलावा मौसम की मार से बचने के लिए अधिक से अधिक रास्ते पर छांव का प्रबंध किया गया है। पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करने से पहले एक विशाल और कलात्मक तोरण से होकर जाना होता है। तोरण द्वार से प्रवेश करने के बाद पक्की सीढ़ियों से चढ़ाई शुरू हो जाती है। जो लोग रोपवे की सुविधा लेना चाहते हैं उनके लिए इसी द्वार के पास रोपवे भी नजर आ जाता है। तो सुंदा माता जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अगर स्थानीय भाषा की बात करें तो सुंदा माता का यह मंदिर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। संपूर्ण जालोर जिला एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से मारवाड़ी, राजस्थानी और हिंदी की भाषा अच्छी खासी बोली जाती है, इसलिए यहाँ उत्तर भारत से आने वाले अधिकतर श्रद्धालुओं को भाषा की कोई परेशानी नहीं होती। भोजन व्यवस्था की बात करें तो सुंदा माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित भोजनालय में बहुत ही कम दामों पर भरपेट भोजन की थाली मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ रात्रि विश्राम के लिए सामुदायिक भवनों की सुविधा भी अच्छी खासी है। पहाड़ी पर चढ़ने से पहले और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद भी यहाँ चाय नाश्ते के अलावा अन्य प्रकार की छोटी छोटी सुविधाएं दिख जाती हैं। सुंदा माता मंदिर के दर्शन करने जाने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च के महीने का बीच का माना जाता है, जबकि अप्रैल से लेकर सितंबर माह तक यहाँ भयंकर गर्मी का प्रकोप रहता है। इसलिए इस दौरान यहाँ परिवार के छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ जाने में परेशानी हो सकती है। सुंदा माता का यह मंदिर प्राचीन तीर्थ स्थल राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय से करीब 72 किलोमीटर, जोधपुर से 200 किलोमीटर, माउंट आबू से 170 किलोमीटर तथा अहमदाबाद से 255 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा भीनमाल तहसील से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप अपने निजी वाहनों से यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पार्किंग की सुविधा मुफ्त है। रोडवेज बसों के द्वारा जाना आना चाहते तो उसके लिए राजस्थान और गुजरात के कुछ प्रमुख शहरों के बीच चलने वाली रोडवेज की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती है। रेल मार्ग के द्वारा सुंदा माता मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जालोर रेलवे स्टेशन के लिए जोधपुर डिवीजन नेटवर्क और मुंबई तथा गुजरात से ट्रेन ले सकते हैं। जालोर में स्थित सुंदा माता के इस मंदिर के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर जोधपुर में स्थित है, जबकि दूसरा हवाई अड्डा यहाँ से 230 किलोमीटर दूर उदयपुर में है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।